हमने शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट किया, उसमें हम लोगों ने कोजी NMR को डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नोजी NMR, जिसे न्यूक्लियर ओवर हाउसर इफेक्ट नोए भी बोलते हैं। इसका दूसरा नेम जो है हम लोग इसको नोए भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम लोग एम्पलीफिकेशन करते हैं NMR सिग्नल की। इसमें हमारे पास डबल इरिडेशन करवाई जाए सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोटॉन को, तो हमें दूसरे प्रोटॉन की इधर इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब होता क्या है, जैसे कोजी NMR और इसमें ये डिफरेंस है कि कोजी में प्रोटॉन की जो हमारे पास कपलिंग हो रही थी, उसको हम लोग स्टडी कर रहे थे वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, मतलब इस बॉन्ड के थ्रू कर रहे थे। बट नोजी में क्या होता है, ये जो नोए NMR है इसमें हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करवा रहे हैं, बेसिकली स्पेस के थ्रू इसके अंदर इंटीग्रेशन करवा रहे हैं। बेसिकली जो इसका पर्टिकुलर काम है वो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक, हम लोग जो स्टीरियो केमिस्ट्रिकल आइसोमर्स और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास ये सिस का केस है, एक ट्रांस का केस देख लें। जो सिस वाले में आप ये देखें, हमारे पास ये वाले दोनों एक ही पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। इस वाले में इधर क्या है, हमारे पास एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है, दूसरे साइड पे यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये ऑपोजिट पोजीशन पे है ये वाला मिथाइल, ठीक है। अब ये देखें कि इधर CH2 के साथ जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, ये स्पेस में एक दूसरे के साथ आपस में इंटरप्ट कर रहे हैं। अब ये जो स्पेस में एक दूसरे के साथ जो ये इंटरप्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब आप देखें कि हमारे पास इसका ये फ़ायदा है कि अगर हम लोग इसको स्टडी करेंगे, हम लोग स्पेस में जितने भी हमारे पास हो रहे हैं हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री के थ्रू बता सकते हैं। जो नोए NMR है ये सिस वाले देंगे, ट्रांस वाले इसको ज़्यादा शो नहीं करते। अब हमारे पास यहाँ पे केस है, अब देखें होता क्या बेसिकली। अब यहाँ पे सपोज करें इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। ये स्पेस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो अगर डबल हम लोग इसको करवाएं, इनिट्रेशन करवाएं, तो दूसरा जो प्रोटॉन है इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, इन्हेंस होती है, ठीक है। अब हमारे पास हम लोग कैसे इन्हेंसमेंट, पॉजिटिव इन्हेंसमेंट और नेगेटिव इन्हेंसमेंट की बिहाफ पे हम लोग इसको देखेंगे। अब ये देखिए हमारे पास ये इसकी सिंगलेट की पीक आएगी, इसकी हमारे पास डबलेट की पीक आती है। इसकी डबलेट की पीक क्यों आ रही है, क्योंकि ये वाला प्रोटॉन है ये सारा ज़्यादा से ज़्यादा ये नेबरिंग प्रोटॉन उस पर इन्फ्लुएंस कर रहा है। बट इधर इसमें क्या होगा, इधर कुछ होता ही नहीं है, इसमें सिंगलेट उसकी ही पीक शो हो रही है। इंटेंसिटी अगर ज़्यादा होगी एक प्रोटॉन की तो उसके पॉजिटिव वो नहीं कहेंगे, इन्हेंसमेंट बोलते हैं। इंटेंसिटी इज़ नॉट इंक्रीज, उसे नेगेटिव इनोए बोलते हैं हम लोग। जब हमारे पास जो सिग्नल है ना, डबल इरिडेशन करवाएं, दैन द इंटेंसिटी इज डबलेट सिग्नल। फॉर एग्जांपल अगर ये सिग्नल का हमारे पास आ रहा है, अगर हम लोग इसकी डबल वो करवाएं, इरिडेशन इसकी जब करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर डबलेट का सिग्नल आता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलेट टू डबलेट नॉय बोलते हैं, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव नॉय का बोलें तो इसमें क्या होता है, हमारे पास डबल करवा दें, डबल इरिडेशन करवा दें, लेकिन हमारे पास डबलेट सिग्नल जो है ना इंक्रीज़ हो रहा है, बट हमारे पास क्या हो रहा है, वो इंटेंसिटी इतनी इन्हेंस नहीं होती, तो हम इसे नेगेटिव नॉय बोलते हैं। ये हमें प्रिडिक्टिंग बताती है आइसोमेरिक स्ट्रक्चर के लिए। आइसोमेरिक के लिए तो ये बेस्ट माना जाता है, मीन्स के अब हमें प्रिडिक्शन हो जाएगी, आइडिया हो जाता है कि आइसोमर्स यहाँ पे कैसे बन रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है ये हमारे पास आइसोमेरिक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग क्या करते हैं, सिस और ट्रांस में। आपने सिस का केस देखा, ट्रांस का। सिस वाले केस में हाइड्रोजन आपको यहाँ पे सपोज करेगा CH2H, हाइड्रोजन आपको यहाँ पे इजीली स्पेस में मिल जाएंगे। बट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन ट्रांस के केस में अगर मिथाइल ग्रुप इस साइड पे होगा तो हम क्या करेंगे, मिथाइल ये ट्रांस के केस में नहीं शो करता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। सिस जो है ये 2-chloro-2-butane जो है ना हैविंग सिस, ट्रांस जो है ना वो नहीं शो करवा रहा होता, तो ट्रांस के इतने अच्छे यहाँ पे सिग्नल नहीं हमारे पास शो हो रहे होते। तो अगर सिग्नल इसके नहीं इजीली हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे तो हम इजीली जो है सिस और ट्रांस का डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और ये हमारे पास इसकी कुछ लिमिटेशन है, ये हमें ना एनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर का नहीं बताता। अब एनेंशियोमर जिन्होंने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी है, अगर नहीं आइडिया तो मैं आपको बता दूं कि एनेंशियोमर वो होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो। जैसे मैं कहूँ कि हमारे दोनों हाथ जो हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, मीन्स कि वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते। लाइक अगर आप करके देखें तो सुपर इम्पोज नहीं होंगे, बट ऐसे करके देखें तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। जो डायस्टीरियोमर होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते। और इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास जो J का वैल्यू आ रही होती है ना वो 10 से 12, और जो J की वैल्यू आ रही होती है ना डायस्टीरियोमर और एनेंशियोमर के लिए वो 16 से 18 आ रही होती हैं। और ये कपलिंग कांस्टेंट के लिए बताने के लिए ये बड़ा यूज़फुल है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है
एक कंपाउंड है, ये इसका ये बताया भाई इस कंपाउंड में हमारे पास कैसा है यहाँ पे शो हो रहा है, लाइक ये सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज है। हमें इनके बारे में इजीली नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे। क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे? बिकॉज अगर डायस्टीरियोमर हो, अगर हम लोगों ने इसका सिस और ट्रांस का केस देखना है, सिस और ट्रांस में देखें कि अगर ट्रांस का केस है तो ये नेगेटिव फिनोय देगा, और नेगेटिव फिनोय आपको पता है कि इसमें हम लोग ट्रांस ये ज़्यादा डिटेक्ट ही नहीं कर पाता क्योंकि इसमें प्रोटॉन आपस में दूर हैं, तो इनकी कपलिंग जो है ना वो दूर की ज़्यादा पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, ये इसके थे हमारे पास कुछ लिमिटेशन। ये लिमिटेशन जो भी आपको मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। कहते हैं कि अगर एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाती हूँ, ये लास्ट वाली, कि क्या आप इन दो प्रोटॉन को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, आप ये देखें कि ये वाला प्रोटॉन जो है ये नेबरिंग प्रोटॉन के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, बट इसके केस में, ट्रांस के केस में नहीं कर रहा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिस वाले केस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और ट्रांस वाले केस में डिस्कस नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग मैस स्पेक्ट्रोमेट्री लास्ट जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को स्टडी करेंगे, जिससे हम लोग क्या है आइसोमेरिज्म और एटॉमिक मैस वगैरह को डिटरमाइन, मॉलिक्यूलर मैस को स्टडी करेंगे। ओके, जज़ाकल्लाह।